तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चयों को बनाओ। पहला नंबर जिनके अंत में 5, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं। तो मुझे पहला नंबर ए सेट बनाना है, ए पार्ट सेट बनाना है जिनके अंत में 5 है, 30 तक में 5, 15, 25, यही 3 नंबर। देखो एंड में 5 है कि नहीं है, तो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से मैंने वो सेट एक बना दिया जिनके अंत में 5 है। तो बी पार्ट हम इसी प्रकार कर रहे हैं जिनके अंत में 7 है। तो पहला नंबर 7, फिर दूसरा 17, फिर 27, इस प्रकार से। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रकार से कर सकते हैं बात। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर बोला गया है, मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए नंबर स्वरों का, बी नंबर अक्षरों का समुच्चय लिखो। तो मैंने आप लोगों को सेट पढ़ाते समय बताया था कि सेट में 2 बातें नोट करके लिखाई थी। पहला नंबर, सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, यानी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अवयवों की पुनरावृत्ति कैसे नहीं होती है, जैसे मैंने 1,1, 2,2 लिख दिया, तो पुनरावृत्ति नहीं लिखेंगे हम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। तो इस प्रकार से अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट जो सेट है, इस सेट में बोला गया है पहला नंबर स्वरों का। तो मुझे स्वर, इसमें स्वर कौन कौन से होते हैं, मतलब वाविल्स का सेट तैयार करना है। तो वाविल्स कौन कौन से होते हैं, ए, फिर इसमें देख लेते हैं ई है वाविल्स, फिर बोलो ए दोबारा नहीं लिखा जाएगा। मैंने बोला कि रिपीट नहीं करते हैं वर्ड, यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं शब्दों की होती है। ए के बाद आता है आई। तो ये इतने ही मैथमेटिक्स में वाविल्स आ रहे हैं जो नॉन रिपीटेड है। तो बी नंबर सेट बोला गया है, बी सेट, बी नंबर ये एक सेट तैयार करना है। और बोला अक्षरों का समूह, यानी लेटर्स का हमें सेट तैयार करना है। लेटर्स का मतलब है कि इन सभी मैथमेटिक्स में जितने भी शब्दों का लेटर्स का यूज किया गया है उनका सेट तैयार करना है, रिपीट नहीं करना चाहिए। पहला नंबर एम, फिर बोलो ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर बोलो ए दोबारा नहीं लिखा जाएगा, टी भी दोबारा नहीं लिखा जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर यस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये लेटर्स का क्या बन गया है। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, इनको चाहे पहले आई को लिखो चाहे ए को बाद में लिखो। तो यहाँ पर मैंने बताया बी नंबर अक्षरों का समुच्चय आ गया। अब यहाँ पे अगर व्यंजन का यानी कॉन्सोनेंट का सेट कहता, क्वेश्चन ये कहता कि कॉन्सोनेंट का सेट क्वेश्चन बी पार्ट में, तो मैं सभी वर्ड ना लेता, केवल कॉन्सोनेंट यानी वावेल्स को हटा देता। वावेल्स यानी स्वर हैं जो, उनको हटा देता, तो कॉन्सोनेंट का सेट बन जाए। क्योंकि अक्षरों का समुच्चय बोला है इसलिए मुझे सभी वर्ड लेने। तो 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। तारांकित मतलब जिसमें तारा बना हुआ है, स्टार्स बना हुआ है, इस तारा की जगह, स्टार्स की जगह हमें एक अवयव एलिमेंट्स फिलअप करना है। क्या करना है, फिलअप करना है। किनके, लेकिन गुणों के आधार पर इनके गुण देखने पड़ेंगे। आप लोगों को मैंने सारे नंबर्स पढ़ाए थे, ऑल नंबर्स पढ़ाए थे। तो पहला नंबर जैसे 2 चल रहा, फिर 4, फिर 6, अगला क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप लोग 8 भर दीजिए इसमें। ए, ई, स्टार्स, ओ, यू। देखा जाए तो ये सभी वावेल्स हैं, हमें गुणों के आधार पे भरना है। तो ये सभी वावेल्स दिख रहे हैं, तो एक वावेल छूट रहा है यहाँ पे, आई फिलअप कर देना है।
सी नंबर में आ जाते हैं 1/2, 5वें का सी पार्ट 1/2 लिखा हुआ है, फिर 2/3, फिर 3/4, 4/5। तो अगला बोलो कितना आएगा, 5/6। राम लक्ष्मण भरत, अगला बोलो शत्रुघ्न आएगा। कौशल्या सुमित्रा, अगला केकेई आएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ये राष्ट्रपिता हैं ये। अगला बोलो कौन सा आएगा, श्री ज्ञानी जैल सिंह। कौन सा आएगा, ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 में, आप लोग पढ़ लीजिए। तो 1, 2, 3, 3, 3 ये को संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब है जैसे एक जो है 2 बार आ गया है तो इसको एक ही बार लिखो। मैंने बोला सेट में अवयवों की रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट कर रहे हैं तो नॉन रिपीटेड में लिखो। तो जो 3 बार तक एक आया तो उसको एक ही बार लिखना है। इसी प्रकार 2 जो है देखो 3 बार आया तो एक ही बार 2 में लिखना। तो इस प्रकार से 3 को भी एक बार लिखना है। इस प्रकार अगर लिखेंगे तो ये संक्षिप्त रूप बन जाएगा आसानी। 7 नंबर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में क्या बोला गया ये पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ से 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग 7 देखो। चल, तो यहाँ पर ये नंबर्स दिए हैं, संख्याएं दी हैं और सेट ए। तो 7 नंबर का ए पार्ट हमें हल करना है। तो ए सेट कह रहा है, ए वाला, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -4। -4 से बड़ा सेट में आना चाहिए, ऐसे एक्स लेना। तो इस सेट में x आएंगे सच दैट, इस प्रकार x आएंगे कि x का मान -4 होगा या -4 से बड़ा। -4 तो लेना बड़ा, मतलब माइनस में बड़ा कौन होगा, -3.5 भी बड़ा होगा और -4.8 नहीं बड़ा होगा, -3 भी बड़ा होगा, -4 ले ही लिया, 0.5 भी बड़ा होगा, 1.7 भी बड़ा होगा, 1.7 भी बड़ा होगा। फिर आगे आ जाते हैं, आगे -2.8 भी बड़ा होगा, 3.5 भी बड़ा होगा और 4.8 ये सेट में आ जाए। तो इसका बी पार्ट भी आप लोग कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स लेस दैन 1.7। कर लोगे आप लोग, कर लो। तो मैं आगे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को बताया नहीं, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बता दिया है शायद, फिर से एक बार समझा देता हूँ शॉर्टकट में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण 2 तरह से हम करेंगे। एक तो रोस्टर विधि से, एक तो जो है समुच्चय निर्माण विधि से करेंगे। समुच्चय निर्माण विधि ये बता दिया है, फिर भी एक बार देख लो अगर नहीं बताया है। तो रोस्टर विधि में क्या है, नंबरों को लिस्टेड किया जाता है, नंबरों को या वस्तुओं को, किसी भी थिंग्स को लिस्टेड करके लिखा जाता है। कैसे लिस्टेड करके लिखा जाता है, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ... ऐसे लिस्ट करके लिख दिया। तो ये रोस्टर विधि कहलाएगी। मैं इसी चीज़ को अब यहाँ पे लिख रहा हूँ समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखा जाता है, इन्हीं चीज़ों को हम उसके गुणधर्म के आधार पर यहाँ पे लिखते हैं। इन्हीं चीज़ों को इसके गुणधर्म के आधार पर लिखा जाता है, तो वो विधि कहलाती है समुच्चय निर्माण। दोनों चीज़ें एक ही हैं, मतलब ये लिखा है या मैं ये लिखूँ
समुच्चय निर्माण में दोनों एक ही होती हैं चीज़, समझिए कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, आपका घर का नाम है रामू और विद्यालय का नाम है श्याम, तो आपके नाम अलग अलग हो गए, मतलब घर का नाम रामू और विद्यालय का नाम श्याम, लेकिन देखा जाए तो आप एक ही हैं, चाहे घर में रहें चाहे विद्यालय में रहें, आप तो एक ही होंगे ना। इसलिए यहाँ पर भी है कि समुच्चय एक ही तरीके से एक ही चीज़ है, लेकिन उसके लिखने के बोलने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे रोस्टर विधि में लिखना और समुच्चय निर्माण विधि में। तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ यहाँ इसी चीज़ को। एक्स, ये सब नंबरों को मैंने एक्स बोल दिया, सच दैट इस प्रकार है। इनके गुणधर्म क्या है कि नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं। तो एक्स एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार से लिखना। अथवा करके इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस प्रकार भी लिखा जा सकता। तो यहाँ पे और भी मैं रोस्टर विधि में लिख रहा हूँ, तो आप लोग बताना है। 0 धन ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार। तो मैंने देखा जाए तो ये पूर्णांक हैं, तो यहाँ पे इस विधि में बोल दूंगा एक्स हैं सब नंबर, सच दैट एक्स एक पूर्णांक। इसको अथवा करके ऐसे भी लिखा जा सकता था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक। और भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, और भी कोई चीज़ें लिखा जा सकता है इसमें। जैसे मैंने 1 लिख दिया, 4 लिख दिया और 9 लिख दिया, 9 के बाद 16 लिख दिया, इस प्रकार से लिखना। जैसे तो इसी को मैं ये समुच्चय निर्माण में लिख रहा हूँ। एक्स है सच दैट एक्स बराबर यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर, और जहाँ पर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल नेचुरल नंबर, इस प्रकार से। देखा जाए तो ये वर्ग लिखे हैं कैसे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर x बराबर इसी प्रकार से x जो है वो x n स्क्वायर है, n क्या है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 ये नेचुरल चल रहे हैं और स्क्वायर चल रहा है, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ चल रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इनके गुण धर्म के आधार पर ही लिखा जाता है, रोस्टर विधि या समुच्चय। तो चलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर अब इसी प्रकार कर लेना है। इसको पूरे रोस्टर विधि से नियम रूप में लिखो। नियम रूप का मतलब वही होता है, नियम रूप समुच्चय निर्माण विधि को बोलते हैं, तो नियम में लिख लेना है। ये देखा जाए 2 3 5 7 ये किसका है, बोलो जल्दी बेटा, आभाज्य संख्या होगा, तो एक्स सच दैट एक्स एक आभाज्य संख्या, तो आप लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 8वां आपको करना है, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।